Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Speak English with Fat. I am Hafsa Mubin and today is our 8th lecture of mathematics. And in this lecture we are going to study the very important and very interesting topic of mathematics, that is percentage. So first of all, what is percentage? Percentage means how much of the whole things we have. For example, 50% means 1/2, यानी कि किसी चीज का हम half हमारे पास है. 25% means we have 1/4. Actually, percent, word per mean divided by and cent mean 100. Percent mean divided by 100. Actually, 25% means 25 divided by 100. हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 25 से डिवाइड करें तो then we will get 1/4. Now, what is the relationship between percent, decimals and fractions? A percent can also be expressed as fractions or decimal. For example, as a percentage we write 50%. As a fraction we write 1/2, yani 50 by 100, and that becomes 1/2. And in the form of decimal we write 1/2 which is equal to 0.5. See, like 50% mean half and 25% means 1/4. इस तरह से इनका ये percentage of fractions का ये relation है. Now there is a short table of percent, decimal and fractions. 1% means 1/100 और इसे हम calculate करें in decimal then we will get 0.01. Similarly, 5% in decimal it is 0.05 and in fractions it is 5/100 and up to so on. If we will say 100% then in decimals it is equal to 1 and in fractions 100% means 100 divided by 100. Now there are some rules of percentage. So first rule, in fact, is the formula of finding amount. Like amount is equal to multiple of percent and base. For example, अगर हमारे पास given है example है 30 is 20% of what number, मतलब 30 किस नंबर का 20% है. तो अब हमारे पास परसेंट भी गिवन है और अमाउंट भी 30 गिवन है. दैट मीन्स हमने फाइंड करनी है बेस. तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है परसेंट, हम इसे इस तरफ राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, देन अमाउंट बाय परसेंट बन जाएगा. तो बेस का फॉर्मूला आ गया अमाउंट बाय परसेंट. तो अमाउंट हमारे पास 30 है और परसेंट हमारे पास है 20%. फिर हमने देखना है 20% किसके बराबर होते हैं. 20% मीन्स 20/100 दैट इज 0.2. तो हम इसे अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए इसे हम डेसिमल में लिख लेंगे 0.2 और 30 डिवाइडेड बाय 0.2 एंड इट बिकम्स 150. Similarly, second rule is percent increase and percent decrease. What do we mean by percent increase and percent decrease? The percent increase of a quantity is actual increase divided by original amount multiplied by 100%. ये परसेंट इंक्रीज का फॉर्मूला है कि एक्चुअल इंक्रीज जितना हमारे पास किसी अमाउंट में हुआ है या उसकी प्राइस में हुआ है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय 100. सिमिलरली परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला एक्चुअल डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100. Now we'll look an example. A pair of socks went from $5 to $6. तो ये क्या है, किसी पेयर ऑफ सॉक्स की कीमत में इजाफा हुआ है, उसकी प्राइस में 5% से 6% का इजाफा हुआ है. तो इंक्रीज हम इस तरह अमाउंट फाइंड करते हैं ना कि फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट. तो $6 माइनस $5 एंड इट विल बिकम $1. हमने फाइंड करना है परसेंटेज चेंज. तो हमने अभी परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला पढ़ा है, दैट इज एक्चुअल इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100. ये फार्मूला हम यूज करेंगे. एक्चुअल इंक्रीज हमारे पास $1 है, ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास $5 है और मल्टीप्लाइंग बाय 100%. देन व्हाट वी विल गेट इज 1/5 मल्टीप्लाई 100%. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20. नाउ देयर आर सम टर्म्स दैट यू शुड रिमेंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्राइस डिस्काउंट? When items are sold at a reduced price means मार्केट प्लेस में हमने किसी चीज को सोल्ड किया है किसी जो उसकी एक्चुअल प्राइस है उस प्राइस से कम करके, तो इसे हम प्राइस डिस्काउंट बोलेंगे.
लिस्ट प्राइस का मतलब है कि उसकी रेगुलर प्राइस क्या है उस आइटम की, वो हम कहेंगे लिस्ट प्राइस। सेल प्राइस मींस कि हमने जिस रिड्यूस्ड कॉस्ट पे उस आइटम को, सब्सटेंस को सेल किए। डिस्काउंट रेट परसेंटेज ऑफ रिड्यूस्ड प्राइस, मतलब हमने जितनी परसेंटेज जो है अमाउंट कॉस्ट रिड्यूस की है उसकी परसेंटेज। और डिस्काउंट मींस जो हमने रिडक्शन बनाई है, जो मींस अगर हमारे पास एक ओरिजिनल चीज है वो हमारे पास $100 की है, तो हम उसे डिस्काउंट करके उसे हम देते हैं $80 में, तो ये वाली जो रिडक्शन होगी इसे हम बोलेंगे डिस्काउंट। These are the some important terms that you should remember before moving toward the next slide. So, first of all, what is the formula of sale price? Actually, sale price is equal to the difference of list price and discount. अब हमारे पास लिस्ट प्राइस हमारे पास गिवन होती है इजीली, बट हमने डिस्काउंट फाइंड करना होता है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट रेट। फॉर एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल वी हैव टू फाइंड द सेल प्राइस ऑफ एन आइटम हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ $100 एंड डिस्काउंट रेट ऑफ 25%। तो सबसे पहले हमने सेल प्राइस फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास डिस्काउंट का नॉन होना जरूरी है, तो हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे। डिस्काउंट विल बी इक्वल टू लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट प्राइस। 100 मल्टीप्लाई 25%, 25% अगर डेसिमल में अपनी इसके लिए कन्वर्ट कर दें देन इट विल बिकम 0.25 एंड 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 इट विल बिकम 25। देन सेल प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस 100 है माइनस डिस्काउंट हमारे पास क्या फाइंड हुआ है 25, तो 100 माइनस 25 एंड इट विल बिकम $75। Sale tax. How to find a sales tax? So the formula of sales tax is the multiple of cost and tax rate. For example, we want to buy a car for $20,000 and pay 5% tax. तो हमें कहा जाता है कि हमने कितना टैक्स दिया है वो हमने फाइंड करना है। सो टैक्स का फॉर्मूला क्या गया, कॉस्ट मल्टीप्लाई टैक्स रेट। कॉस्ट हमारे पास 20,000 गिवन है, टैक्स रेट हमारे पास 5% गिवन है। 5% को हम पहले स्टेप में से डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा $1,000। अभी हम कुछ अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, हमने कॉस्ट फाइंड करनी है इंक्लूडिंग विद द टैक्स। So 20,000 plus this tax $1,000 and when we add it we will get $21,000. This is how we can find the sales tax of an item. Now there are some reverse percentages. For example, हमारे पास जो परसेंटेज गिवन होती है वो हमारे पास एक तरह से आंसर गिवन होता है और हमने उसके क्वेश्चन तक पहुंचना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल आर रेडियो सेल्स फॉर €63 आफ्टर अ 40% इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस में 40% इंक्रीज करके उसे €63 में सेल किया गया। अब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो हमें पता है कि टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या होती है 100%। किसी भी चीज का टोटल परसेंटेज में 100% होता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100% प्लस 40%, ये क्या बन जाएगी 100 प्लस 40, 140% ऑफ दैट कॉस्ट। हमें ये भी पता है कि सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास है €63। सो इसका मतलब कि हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ दिस कॉस्ट विल बी इक्वल टू €63। तो हम इसे 1% में निकालना चाहते हैं, तो यहाँ भी हमारे पास 140 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 140 विच विल बी इक्वल टू €0.45। तो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस हमने फॉर्मूला पढ़ा है, उसका क्या होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास आ गया 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड इट विल बिकम €45। नाउ इंटरेस्ट फॉर्मूलास। The formula of interest is A is equal to P into 1 plus RT। अब A हमारे पास क्या है फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, मतलब जो हमने इन्वेस्ट किया है। P हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द आइटम है। I1 है प्लस R हमारे पास इंटरेस्ट रेट है और T हमारे पास टाइम पीरियड है। इस फार्मूले की मदद से हमारे पास कोई भी अगर फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू गिवन नहीं है हम वो फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट गिवन नहीं है वो फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास R इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है वो हम फाइंड कर सकते हैं, T गिवन नहीं है बाकी चीजें गिवन है तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। Now there are some advanced rules of percentage. The first one is if A is X% more than that of B, मतलब कोई चीज A है या
तो वो किसी दूसरी सब्सटेंस बी से x% कोई भी अमाउंट हो सकती है ज्यादा है, तो b जो होगी वो लेस देन होगी a से बाय इस फॉर्मूले के x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 100 होल परसेंटेज। इसी तरह अगर x% कोई a की x% जो है वो b से कम है, तो b जो होगी वो a से इतनी ज्यादा होगी, x डिवाइडेड बाय 100 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 100 होल परसेंटेज। सो अब हम इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एज इनकम, ए हमारे पास कोई भी शख्स है, उसकी जो इनकम है वो 40% कम है बी की इनकम से। अब इनमें फाइंड ये करना है कि बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा। अब देखने को तो सिंपल सा एक क्वेश्चन लग रहा है कि जी हमारे पास ये गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी की जो पे है वो हमारे पास 40% ज्यादा है किसी दूसरे की, तो दूसरे की उससे कितनी कम होगी। लेकिन हमने इसे प्रॉपर फॉर्मूले से फाइंड करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि 100 माइनस 40 इट विल बिकम 60%। हमने प्रॉपर फॉर्मूले से फाइंड करना है। हमारे पास गिवन है x जो है वो 40 गिवन है। अब रिक्वायर्ड आंसर इज, हमने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, क्योंकि हमारे पास a की कीमत जो है वो b से लेस है, तो हम ये सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे तो x डिवाइडेड बाय 100 माइनस x मल्टीप्लाई 100%, x इज 40 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40 जो कि 60 बन जाएगा, मतलब 40 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 100 होल परसेंटेज। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 200 बाय 3 आ जाएगा। अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 66 इंटू 2 बाय 3% आ जाएगा। Now there is a short practice test regarding percentage topic. First MCQs is what percent of 12 is 84। तो आपको पहले जो पीछे मेथड्स बताए हैं वो आप मेथड यूज करेंगे और इनमें से करेक्ट आंसर लिखेंगे। इसी तरह 20% ऑफ 30% ऑफ 20% ऑफ ₹850। आप देखने को ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी है। आपने 20 बाय 100 करना है, 30 बाय 100 करना है, इस तरह सॉल्व करना है एंड यू हैव टू टेल द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। कुछ 3 क्वेश्चन है। 10% ऑफ 50 प्लस 80% ऑफ 5 क्या आएगा? 2% ऑफ 100 मल्टीप्लाई 60% ऑफ 100 की वैल्यू क्या आएगी? 5% ऑफ 44 प्लस 15% ऑफ 80 की वैल्यू आएगी। Please solve all these practices and give your answer in the comment box. If you have any query regarding this topic percentage or any other topic, you are free to ask. This is all for today's topic percentage. Thank you. Allah Hafiz.